वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पेन के बारे में कि एक्चुअल में पेन होता क्या है। यदि किसी पेशेंट को पेन है उस कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट, क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है MSN का है, इसलिए इसको सिंपल लैंग्वेज में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में पेन होता क्या है। तो डिफिनेशन देखते हैं। पेन इज एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विथ एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। पेन एक बुरा अनुभव है जो कि एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू के डैमेज पे निर्भर करता है। नाउ इसके टाइप्स देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी 3 टाइप्स के पेन होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड मतलब हल्का दर्द, मॉडरेट मध्यम दर्द और सीवियर गंभीर दर्द। तो माइल्ड में हम लोग एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं स्टमक पेन। स्टमक में जो पेन होता है उसको माइल्ड कहते हैं। मॉडरेट तो हेडक या फिर दांत में जो दर्द होता है उसको मध्यम दर्द कहते हैं। सीवियर पेन बहुत ज्यादा, यदि किसी पेशेंट का हाथ या पैर फ्रैक्चर कर जाए तो उसमें जो पेन होता है उसको सीवियर पेन कहते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू नेचर के अकॉर्डिंग बहुत सारे पेन होते हैं, जिसमें हम लोग तीन ही पेन पढ़ेंगे, क्रैम्पिंग पेन, प्रिकिंग पेन और बर्निंग पेन। क्रैम्पिंग पेन का मतलब होता है ऐंठन वाला दर्द। ऐंठन, जब कि कोई पेशेंट बैठा हो अचानक वो उठे तो उस समय जो ऐंठन महसूस हो उस पेन को हम लोग क्रैम्पिंग पेन कहते हैं। प्रिकिंग पेन, जब किसी को इंजेक्शन लगता है उसमें जो महसूस होता है उसको प्रिकिंग पेन कहते हैं। बर्निंग पेन, जलन वाला पेन, जब आदमी किचन में काम कर रहा हो, किसी गर्म चीज से उसको टच हो जाए तो उसमें जो पेन होगा महसूस होगा उसको बर्निंग पेन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑनसेट के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स के पेन होते हैं, एक्यूट पेन और क्रॉनिक पेन। एक्यूट पेन का मतलब होता है शॉर्ट टाइम और क्रॉनिक पेन का मतलब होता है लॉन्ग टाइम। शॉर्ट टाइम का मतलब होता है जो कम समय के लिए हो। तो एक्यूट पेन में कहेंगे जैसे स्टमक पेन हो गया, हेडेक है। जब लड़कियों को ज्यादातर हर मंथ होता है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड का जो पेन होता है वो एक्यूट पेन में आएगा। क्रॉनिक पेन जो लंबे समय तक, आर्थराइटिस के पेशेंट को तो लंबे समय तक पेन होता है, उसको जोड़ों में दर्द होता है, बहुत लंबे समय तक उसका जो पेन है वो चलते रहता है। कैंसर पेशेंट को जो पेन होता है वो लंबे समय तक है। किसी पेशेंट को हाथ या पैर फ्रैक्चर कर दे तो वो भी लंबे समय तक रहता है, 1 से 2 मंथ वो चला ही जाता है, तो उसको क्रॉनिक पेन कहते हैं। पेन मैनेजमेंट स्केल को नंबर बेसिस पे रखा गया है। 0 से 10 के बीच में उसको नंबर से डिनोट किया गया है। 0 मतलब नो पेन, यानी उसको कोई भी पेन नहीं है। 1 से 3 के बीच में रखा गया उसको माइल्ड पेन मतलब नॉर्मल पेन है। 4 से 6 के बीच में है वो मॉडरेट और सीवियर मतलब उसको मध्यम और गंभीर दर्द होता है। वेरी सीवियर मतलब गंभीर से ज्यादा। वर्स्ट पेन पॉसिबल मतलब वर्स्ट पेन पॉसिबल को नंबर 10 पे रखा गया है। उसका मतलब उस बहुत ज्यादा उसको किसी पेशेंट को अगर नंबर 10 है मतलब उसको बहुत ज्यादा पेन है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो बहुत बेचैन रहता है। अगर किसी पेशेंट को पेन है तो उसके क्या सिम्टम्स और क्या साइन नजर आएंगे। किसी पेशेंट को पेन है तो उसके साइन और सिम्टम्स में रेस्टलेसनेस, बेचैनी उसको होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग, उसको बहुत ज्यादा गर्मी आएगा, पसीना निकलेगा, नोजिया, उसको पेशेंट को नोजिया होगा, उसको वॉमिट जैसा लगेगा पर वॉमिट होगा नहीं, जी मिचलाएगा। इंक्रीज पल्स रेट, अब बीपी हाई, इंक्रीज पल्स रेट, हमारा जो TPR है वो बढ़ जाएगा। TPR यानी टेम्परेचर, पल्स रेट और रिस्पिरेशन एंड BP ये सब बढ़ जाता है। स्किन कलर में भी चेंज ब्लू, किसी पेशेंट को अगर चोट लगा हो तो उसका जहां पे चोट लगा उसका कलर मे बी चेंज ब्लूइश कलर का हो जाता है। पेशेंट को अगर पेन होगा तो वह रोएगा। मैनेजमेंट, तो किसी पेशेंट को अगर पेन हो रहा है तो उसको क्या मैनेजमेंट करेंगे, तो मेडिकल मैनेजमेंट मतलब 2 टाइप्स का ड्रग प्रोवाइड करते हैं। तो 2 टाइप्स का ड्रग्स में है ऑपोइड ड्रग्स, नॉन ऑपोइड ड्रग्स। ऑपोइड ड्रग्स, तो ऑपोइड ड्रग में हम लोग एनाल्जेसिक ड्रग्स, मॉर्फिन ड्रग्स देंगे। नॉन ऑपोइड ड्रग्स में डाइक्लोफिनेक सोडियम, असेक्लोफिनेक और आइबुप्रोफेन उसको देंगे। ये दवाई नर्स के द्वारा नहीं लिखी जाती, ये दवाइयाँ
हमारे डॉक्टर्स के द्वारा लिखी जाती है। नाउ नर्सिंग मैनेजमेंट असेसमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट असेसमेंट में हम लोग देखेंगे असेस वाइटल साइन ऑफ पेशेंट। पेशेंट का वाइटल साइन असेस करेंगे। तो वाइटल साइन में हम लोग का है टीपीआर। टेम्परेचर, पल्स रेट और रिस्पायरेशन एंड बीपी चेक करेंगे। असेस एबीसी। एबीसी का फुल फॉर्म है एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। एबीसी कैसे चेक करेंगे? तो पेशेंट को सीधा उसको लेटाएंगे, उसके हेड को टिल्ट एंड चिन लिफ्ट करेंगे और उसको देखेंगे कि उसका एयरवे पास आउट हो रहा है या नहीं। ब्रीदिंग कैसे चेक करेंगे? तो ब्रीदिंग पेशेंट को देखेंगे, सुनेंगे और फील करेंगे कि वो सांस ले रहा है या नहीं। सर्कुलेशन में हार्ट रेट चेक करेंगे। नाउ नर्सिंग इंटरवेंशन। establish a supportive relationship with the patient। पेशेंट और नर्स के बीच में एक रिलेशन मेंटेन करके रखना चाहिए। मॉनिटर द पेशेंट रिस्पॉन्स टू एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट। नर्स को पेशेंट के रिस्पॉन्स को मॉनिटर करना चाहिए और उसको एक लाभदायक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। नाउ रिस्पेक्ट द पेशेंट्स रिस्पॉन्स टू पेन और लिसन केयरफुली पेशेंट्स प्रॉब्लम। नर्स पेशेंट के प्रॉब्लम्स को रिस्पेक्ट करें और उसकी जो पेशेंट उस अपना प्रॉब्लम जो शेयर कर रहा है उसको ध्यान से सुने और उस पर रिस्पॉन्स करें। एजुकेट द पेशेंट रिगार्डिंग मेथड ऑफ पेन रिलीविंग अदर देन फार्माकोलॉजिकल। दवाइयों के अलावा पेशेंट को क्या नर्स प्रोवाइड कर सकती है ताकि उसका दर्द में आराम मिल सके। तो एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे म्यूजिक एंड टीवी। उसको म्यूजिक या टीवी प्रोवाइड कर सकती है ताकि वो अपने पेन को रिलीफ में या फिर वो ध्यान उस पर नहीं जाए। मसाज, अगर पेशेंट को पेन महसूस हो रहा है तो उसको ऑयल मसाज दे सकती हैं। डाइट मॉडिफिकेशन, उस पेशेंट का डाइट चेंज कर सकती हैं, उसको एक अच्छा डाइट प्रोवाइड करेंगी। मेडिटेशन एंड योगा, पेशेंट को एक मेडिटेशन और योगा सिखाएंगी नर्स। डीप ब्रीदिंग कैसे किया जाता है ये सिखाएंगी। डीप ब्रीदिंग, पेशेंट को डीप ब्रीदिंग कैसे किया जाता है वो सिखाएंगी। इन्वायरमेंटल चेंज, यदि पेशेंट रूम में बैठे बैठे बोर हो जाए तो उसको हॉस्पिटल के बाहर, मतलब हॉस्पिटल का जो गार्डन्स होते हैं उसमें टहलाएंगे ताकि उसका इन्वायरमेंट चेंज हो सके, वो बोर फील ना करे या फिर अपने आप को बीमार ना समझे। देन हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, उसको गर्म और ठंडी की सिकाइयाँ कर सकती हैं। आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ। यदि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।